Hi everyone, this is Surbi Gandhi and welcome back to a new video. तो ऑल माई स्कूल लाइफ आई हैड सफर्ड फ्रॉम अ वेरी लो सेल्फ एस्टीम. मुझे ऐसा लगता था कि मेरे से हर इंसान बेटर है. स्कूल में अगर कोई टॉप कर रहा है, कोई टॉपर है, या फिर समवन हु इज वेरी एक्टिव, वेरी गुड एट एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज, मुझे हमेशा से लगता था वो बेस्ट है. मतलब मैं तो मेरा कॉन्फिडेंस इतना लो था या फिर मैं इतनी इंट्रोवर्ट थी, मुझे लगता था आई एम नॉट इनफ. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ऑल माई स्कूल लाइफ आई सफर फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम. सो धीरे धीरे मैंने कुछ ऐसी चीजें प्रैक्टिस की जिससे आई इम्प्रूव्ड माई सेल्फ एस्टीम. तो आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर हाउ that shift happened from someone who was so underconfident to someone who is now confident. So if you also suffer from low self-esteem, make sure that you watch this video till the end because इस वीडियो में मैं अपने ही tried and tested tips share करने वाली हूँ that helped me overcome this. So now let's get started. But before we begin, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई YouTube channel, hit the like button and hit the bell icon so that you get a notification every time I upload a new video. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. पहली बात तो अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करना छोड़ दो. हमें लगता है कि सामने वाला इंसान हमारे से बेटर है. क्यों? क्योंकि आपको उसके प्रॉब्लम्स नहीं दिख रहे, आपको उसके व्हाट दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू वो नहीं दिख रहा है. आपको सिर्फ उसकी अच्छी चीजें दिख रही है, सिर्फ उसकी गुड क्वालिटीज दिख रही है, सिर्फ वो हैप्पी मोमेंट्स दिख रहे हैं उसकी लाइफ के. इसलिए आपको लग रहा है कि सामने वाला इंसान आपसे बेटर है. बट ट्रस्ट मी, अगर आप अपने आप को कंपेयर करते रहोगे हर इंसान से या फिर लोगों से, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ये रिमाइंड कर रहे हो दैट यू आर नॉट इनफ. आप शायद परफेक्ट नहीं हो, आपको अपने इम्परफेक्शंस याद आते. सो प्लीज प्लीज मेक श्योर कि अपनी लाइफ को किसी की भी लाइफ से कंपेयर मत करो. देखो, आप अपनी मेहनत करोगे तो आपको डेफिनेटली फल मिलेगा. उसको उसकी मेहनत के फल मिल रहे, आपको अपनी मेहनत के फल मिलेंगे. एंड द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ दैट कंपेरिजन, खुद से जब तुम खुद को किसी से कंपेयर करते हो, तो ओनली वे टू गेट आउट ऑफ दैट इज बाय वर्किंग हार्ड, इज बाय डूइंग समथिंग. अगर आप कंटिन्यूसली अपना फोकस अपने आप को इम्प्रूव करने में लगा दोगे ना, तो सच में आपको ये फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाला इंसान कितना अच्छा कर रहा है या फिर क्या कर रहा है लाइफ में. ऑलवेज ऑलवेज फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ. एटलीस्ट मेक श्योर कि कल से बेटर आपका आज होना चाहिए और आज से बेटर आपका कल होना चाहिए. सो अपना जो फोकस है उसको अपने आप में इम्प्रूव करने में लगा दो, तब आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कोई क्या कर रहा है लाइफ में या किसने क्या अचीव कर लिया. नेक्स्ट इज स्टॉप थिंकिंग एंड केयरिंग अबाउट व्हाट अदर पीपल विल थिंक अबाउट यू. क्योंकि अगर आप दूसरे लोग क्या सोच रहे वो सोचते रहोगे, देन समवेयर यू विल कीप सीकिंग फॉर वैलिडेशन. हर इंसान आपको आप चाहोगे कि हर इंसान आपको अप्रिशिएट करे, हर इंसान के वैलिडेशन का आप वेट करोगे. ट्रस्ट मी, किसी को आपके कुछ करने से या कुछ नहीं करने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. जब आप ये चीज रट लोगे ना, लर्न कर लो इस चीज को कि आप कुछ करो आप कुछ नहीं करो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. यार, लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी है कि उनके पास टाइम ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो आपके बारे में सोचने का. सो प्लीज ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे, बिकॉज अगर आप लोग क्या सोचोगे उसी में रह जाओगे तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे. एंड ट्रस्ट मी, कोई कुछ नहीं सोचता है, कोई इतना ये नहीं फ्री नहीं है अपनी लाइफ में कि वो दूसरे लोग के बारे में सोचता रहे. सो प्लीज प्लीज स्टॉप केयरिंग अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट यू. जो आपको करना पसंद है वो करो, वो दिल खोल के करो. नहीं तो क्या होगा पता है, एंड में कहीं ना कहीं ये रिग्रेट रह जाएगा कि काश मैंने कर लिया होता, काश उस टाइम मैंने हिम्मत कर ली होती. So please stop caring about what people think about you because nobody really cares. Know your self-worth and know that you are important. कभी कभी ना अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखो. ये समझो कि आप इम्पोर्टेंट हो. यू आर वर्दी ऑफ समथिंग. यू आर वर्दी टू गेट हैप्पीनेस, सक्सेस, लव, लाफ्टर, एवरीथिंग. तो डोंट वेट कि सामने वाला इंसान आके आपके लिए तालियां बजाएगा. कभी कभी खुद को अप्रिशिएट करना सीखो. आपने लाइफ में कुछ तो अचीव किया होगा ना. ऐसा कोई मोमेंट होगा जहां पे आपको लगा कि बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में आप आ गए, अब उससे आपको बाहर निकलना है. सो अप्रिशिएट योर सेल्फ फॉर ऑल द थिंग्स दैट यू बीन थ्रू एंड you've come over, you've overcome your fears, you've overcome so many things, you've achieved it. तो उस चीजों के लिए अपने आप को अप्रिशिएट करो. किसी को भी अपनी सेल्फ वर्थ डिफाइन करने मत दो, किसी को भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लो करने मत दो. क्योंकि ये कहानी आपने भी सुनी होगी कि एक इंसान होता है, वो एक घड़ी अपने बेटे को देता है और बोलता है कि इस घड़ी की प्राइस पता करके आ. वो बेटा जाता है एक कबाड़ी वाले के पास, रद्दी वाले के पास, वो उसको 200 रुपए बोलता है. फिर वो आता है पापा को बोलता है कि पापा उसने ये 200 रुपए बोले. अब पापा बोलते हैं कि ये उस इंसान के पास जाए जो एंटीक के सामान बेचता है. तो वो उस इंसान, बेटा जाता है उस शॉप में जो एंटीक के सामान रखता है और खरीदता है.
तो वो जो एंटीक के सामान वाला है वो उस घड़ी की वैल्यू 2 लाख रुपए बताता है। द ओनली पॉइंट इज कि आपकी सेल्फ वर्थ आप खुद डिसाइड करते हो। अगर सामने वाला इंसान आप में वो कैपेबिलिटी या फिर वो एबिलिटी नहीं देख रहा है तो आई थिंक आपको जगह शिफ्ट करनी है। मेक श्योर दैट इफ पीपल डोंट कंसिडर यू वर्दी, चेंज योर प्लेस, चेंज योर एनवायरमेंट, चेंज द पीपल अराउंड यू, बट ओनली यू कैन डिसाइड योर सेल्फ वर्थ। बिल्ड योर ओन हाइप यार। हर बार वेट मत करो कि सामने वाला इंसान या कोई बाहर का इंसान आपके आके आपको बताता रहेगा कि आप कितने अच्छे हो। कभी कभी ना खुद को भी बोल के देख लिया करो। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। नाउ दिस इज वन वे हाउ यू कैन बी इंस्टेंटली हैप्पी। कभी कभी हमारी सेल्फ एस्टीम इसलिए लो होती है क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास वी डोंट हैव इनफ इन लाइफ, और इसलिए हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे में वो कमी है। तो जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे, जब आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे, तब आप रियलाइज करोगे यार लाइफ में कितना कुछ मिला है आपके लिए। क्योंकि जितना आप ज्यादा थैंक यू बोलते रहोगे उतना ज्यादा आपको मिलता रहेगा। इसलिए मेक श्योर दैट यू स्टार्ट फीलिंग ग्रेटफुल फॉर थिंग्स, पीपल एंड एक्सपीरियंसेस। अनदर थिंग इज कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट एसेसरी you need to improve your self confidence, and trust me, if you're confident you don't need anything else, because I believe that only you can change your life. You have the power to give a direction to your life. Few years down the line you will realize that only you are responsible for your life, only you have the power to move your life forward. It doesn't matter where you come from, it doesn't matter what situation you are in. अगर आप में वो खुद में चेंज लाने की वो कैपेबिलिटी है या फिर वो एबिलिटी है या फिर वो जुनून है ना, तो आप चेंज कर सकते हो। एंड आई थिंक कि अगर इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम, इट इज मोर इन योर माइंड, क्योंकि लोगों को नहीं दिख रहा है। आप अपने आप को ये रिमाइंड कर रहे हो कि आपका सेल्फ एस्टीम लो है, इसलिए यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट। सो कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने का बेस्ट रीजन इज फेक इट टिल यू मेक इट। अगर सामने वाले इंसान को बताओ मत, इवन इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, सामने वाले इंसान को ऐसे दिखाओ दैट यू आर कॉन्फिडेंट। उसको पता नहीं है आप जिससे बिहेव करते हो ना, जिससे वॉक करते हो, जिससे टॉक करते हो, इट मे लेट इट बी सो कॉन्फिडेंट कि सामने वाले इंसान को पता ही ना चले दैट यू आर लो ऑन कॉन्फिडेंस। एंड वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस ऑन अ डेली बेसिस, trust me, you will come out of this low self-esteem wala phase and you will be more confident in life. If you were in my school during that time, I was a very different person. I am a very different person now, and ये tips मुझे बहुत help की थी, इसलिए I thought let's make a video on this. I hope आपको आज का ये वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो, प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो लो सेल्फ एस्टीम से गुजर रहे हैं, सो दैट वो भी इस फेज से बाहर आ सके। That was it for this video. Thank you guys for watching. See you in the next video. Until then, take care. और एक बात हमेशा याद रखना, जब जिद्दी होगा दिल, जरूर मिलेगी मंजिल।